देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिरासत में लिया गया मेहुल चौकसी, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। आपको बता दें कि बेल्जियम में हिरासत में मेहुल चौकसी को ले लिया गया है। भारत ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। भारत सरकार की अपील पर यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक है मेहुल चौकसी, जिसको भारत लाने की अब जो तैयारी है वो भी तेज कर दी गई है। तो बेल्जियम में हिरासत में मेहुल चौकसी को लिया गया है। हिरासत में लिया गया मेहुल चौकसी, ये बड़ी खबर इस वक्त की। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी और बेल्जियम में उसे हिरासत में ले लिया गया है। भारत ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और भारत लाने की तैयारी तेज हो चुकी है। आपको बता दें 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। भारत सरकार की अपील पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएनबी घोटाला 13,000 करोड़ से ज्यादा का, उसका मुख्य आरोपी है मेहुल चौकसी और इसको लेकर जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कब क्या कुछ हुआ था इस पूरे मामले में। इसको लेकर भी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर आपको बता दें कि आरोप है और इसी के साथ ही मेहुल चौकसी और जो भतीजा नीरव मोदी है वो भारत छोड़कर भाग गए थे, लेकिन आखिरकार मेहुल चौकसी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर 280 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है इस पूरे मामले में। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि पीएनबी ने 11,380 करोड़ रुपए के अनाधिकृत लेन देन पाए थे। उसके बाद से ही लगातार जो शिकंजा है उस पर कसता हुआ नजर आ रहा था। ईडी ने उसके बाद केस दर्ज किया। चौकसी का पासपोर्ट भी उसके बाद रद्द कर दिया गया। किस तरह से इस पूरे मामले में डेवलपमेंट देखने को मिला, क्या कुछ कब कार्रवाई की गई, कब कब केस दर्ज किया गया, किस किस के ऊपर इस पूरे मामले में, इसको लेकर भी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फरवरी 2018 जब ईडी ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया और चौकसी का पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया गया था। 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब भारत लाने की भी तैयारी तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि मई 2021 जब डोमिनिका में गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद अप्रैल 2024 बेल्जियम में हिरासत में मेहुल चौकसी को लिया गया। तो कब कब क्या क्या हुआ, जब ये घोटाला उजागर हुआ, कब कार्रवाई की गई और इसके साथ ही कब ईडी और सीबीआई की तरफ से केस दर्ज किया गया, इसको लेकर भी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ा अपडेट, हिरासत में मेहुल चौकसी को ले लिया गया है। भारत सरकार की अपील पर यह कार्रवाई की गई है। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। इस पूरे घोटाले में जो जो नाम सामने निकल कर आए उनका मुख्य आरोपी और उसमें मेहुल चौकसी का नाम भी है और अब भारत लाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। प्रशांत त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर कि आखिरकार मेहुल चौकसी को हिरासत में ले लिया गया है अब, क्योंकि देखिए पीएनबी घोटाला जिसके मुख्य आरोपियों में मेहुल चौकसी का नाम भी था और अब क्योंकि उसको हिरासत में लेने के बाद भारत लाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई, तेज कर दी गई है। क्या जानकारी, किस तरह से प्रोसेस रहेगा प्रशांत? देखिए, ये प्रयास 2018 से ही लगातार किया जा रहा है। मई के महीने में 2018 में मुंबई की कोर्ट ने सीधे बेल्जियम में एक नॉन बेलेबल ऑफेंस का हवाला देते हुए उनसे एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि ये हमारे वहाँ 14,000 रुपए लगभग करोड़ एक बैंक से लेके भागे हुए हैं, हम इन पे जो वैधानिक कार्रवाई है उसके तहत कार्रवाई करना चाहते हैं। और उसके बाद से 2018 के बाद से 2021 में भी मुंबई के कोर्ट ने इस तरह का एक हवाला देते हुए अभियोजन भेजा। उसके बाद से शनिवार को लगभग 8 बजे के करीब जो बेल्जियम की अथॉरिटी है उसने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद से उसने भारत सरकार को सूचित किया है कि तरफ से जो निवेदन आते रहे हैं उसके तहत हमने ये कार्रवाई की है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जो औपचारिकता है वो निभाने की कवायद जो है वो जारी है और औपचारिकता में माना जा रहा है कि कुछ दिन लगेंगे, जिसके बाद से प्रत्यर्पण की जो बेल्जियम से प्रत्यर्पण जो हमारा होना है प्रत्यर्पण होगा और प्रत्यर्पण के बाद से मेहुल चौकसी को बेल्जियम से भारत लाया जाएगा।
एक शख्स जो 2018 में लगभग 14,000 करोड़ रुपए अपने देश का एक पीएनबी बैंक का लेके भाग गया था, उसको भारत सरकार फिर से पकड़ के ला रही है। ये एक जाहिर है सरकार के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि मानी ही जा रही है। देश के लोग भी खुश होंगे कि उनका पैसा जो बैंकों में जमा रहता है, एक पूंजीपति लेके भाग गया था, वो वापस आ रहा है। इसके अलावा इसमें आपको अपडेट और बताना चाहूंगा कि मेहुल चौकसी का ही जो सगा रिश्तेदार है नीरव मोदी, नीरव मोदी जी। को भी प्रत्यर्पण के मार्फत से लंदन से लाने की जो कोशिश है वो जारी है। तो जाहिर है दोनों आरोपी जैसे ही आएंगे उसके बाद से लगभग 14,000 करोड़ रुपए जो भारत से गबन करके दूसरे देशों में चले गए हैं और अनधिकृत रूप से ये जो गए हैं वो वापस आएगा। ये काफी माना जा सकता है कि देश के लिए और वर्तमान जो सरकार है उसके लिए राहत की बात और प्रशांत, ये भी माना जाए कि जब भारत अब लाया जाएगा मेहुल चौकसी को, तो उसके बाद कहीं ना कहीं क्योंकि पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू होगी और कई ऐसी चीजें सामने निकल कर आएंगी कि किस तरह से इसको पूरा प्लान को अंजाम दिया गया, और ये भी हो सकता है कि कई नाम और सामने निकल कर आए। प्रशांत, बिल्कुल, देखिए दो लोगों के नाम तो बहुत साफ हैं। उस समय भी मीडिया में खूब चल रहे थे और सरकार भी उन पे कार्रवाई की बात कर रही थी, जिसमें मेहुल चौकसी और नीरव मोदी खास तौर पे है। नीरव मोदी यही मोदी नगर के रहने वाले हैं, हालांकि उनके ताल्लुकात जो है वो गुजरात से हैं। वैसे ही मेहुल चौकसी जो है हीरा व्यापारी है, गुजरात का एक बड़ा व्यापारी है। इन लोगों ने कैसे इतनी बड़ी रकम जो है वो एक बैंक से लिया, किनके साठगांठ से लिया, ये तमाम जो जांच पड़ताल के विषय हैं, जाहिर है उस वक्त होने शुरू हो जाएंगे और इनके आने के बाद से बहुत सारे राज खुलेंगे कि किस लूप होल का इन्होंने ज्यादा फायदा उठाया और किस बड़े स्तर के अधिकारियों से इनके कॉन्टेक्ट थे, ताकि 14,000 करोड़ रुपए तक की इतनी बड़ी जो रकम होती है उसको ये कैसे पाने में सफल रहा है। इसके अलावा नीरव का क्या रोल रहा मेहुल को पैसे दिलवाने में, तो ये तमाम बातें हैं जिनका जवाब आना बाकी है। जैसे ही मेहुल प्रत्यर्पण करके भारत आएगा, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो परतें हैं वो एक एक करके खुलती जाएंगी और बहुत सारे जो चेहरे होंगे वो बेनकाब होंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे और यहाँ से सीधा आपको